गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप पहली 2-3 लाइनें सुन लोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन चुटकियों में समझ में आ जाएगा। टॉप लेसन तो आपको पता है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? वो जरूरी है लेसन नेम में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मतलब कि पूरे विश्व का एक हो जाना। इसका मतलब होता है कोई भी सामान यहां से वहां, वहां से यहां कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में यहां से वहां चले जाना। अब टॉपिक भी ऐसा है। बहुराष्ट्र कंपनियां जो थी, बहुराष्ट्र कंपनियां, उन्होंने अपना जो व्यापार था वो एशियाई देशों में क्यों स्थापित किया? हमारा टॉपिक है। टॉपिक को ध्यान से सुने। बहुराष्ट्र कंपनियां ने अपना जितना भी व्यापार है वो एशियाई देशों में क्यों स्थापित किया? ये क्वेश्चन समझ आए इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। बहुराष्ट्र कंपनियां मतलब ऐसी कंपनी जो कि सारे देशों में, यानी कि बहुत सारे देशों में हो। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि कंपनी है अपनी सैमसंग, नोकिया। ये जो वर्ल्ड वाइड कंपनी है, एलजी है, ये इंडिया में तो है ही है, विदेशों में भी है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी हो। तो मैं बात सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जो विदेशी कंपनियां थी, चाहे वो आपको पता है सैमसंग एक कंपनी है, वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अब वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, अगर वो अपने देश के अंदर सेल करते तो शायद उसे उतनी कीमत नहीं मिलती। तो वो ये चाहती है कि उनके बनाए प्रोडक्ट उनके देश के साथ साथ विदेशों के अंदर भी बिके। तो ऐसी कंपनियां जो अपने देश के साथ साथ और कई देशों में व्यापार करती है, उन्हें बहुराष्ट्र कंपनियां कहा जाता है। आ गया समझ में? फिर रिपीट करता हूं। ऐसी कंपनियां जो अपने देश के साथ साथ बाकी सारे देशों के अंदर भी व्यापार करती हैं, वो बहुराष्ट्र कंपनियां कहलाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने एशिया देशों के अंदर अपना व्यापार क्यों चेंज करने का डिसीजन लिया? तो जब ये कंपनियां विकसित देशों में जाती थी, देखो 2 पॉइंट आपको और याद करने हैं। विकसित देश, विकासशील देश। अब विकसित देश के अंदर अगर आप कोई चीज बेचने के लिए लेके जाएंगे तो क्या आप उसको आसानी से बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि विकसित देश के अंदर अगर आप कोई कंपनी लगाते हैं और वहां पर मजदूर लगाते हैं तो 1-2 मजदूर की भी कीमत काफी रुपयों में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने साबुन बनाना है। अब साबुन बनाने के लिए तो नहीं कि आप अकेले ही सारा काम कर लेंगे, अपने को मजदूर चाहिए होते हैं। आपा ने 5 मजदूर ले लिए, चलो भी साबुन बनाएंगे और फैक्ट्रियों में भेजेंगे। अब अगर एक मजदूर की एक दिन की इनकम 500 या 600 रुपीज़ हो और 5 और 6 को अपन ने हायर किया तो 3-4 हज़ार रुपये तो मजदूरों का खर्च आ गया। फिर पानी का खर्च, लाइट का खर्च, जहाँ पे फैक्ट्री लगाई उस जगह का खर्च, और प्लस में जिस देश के अंदर कंपनी लगाई है वहाँ का आयात टैक्स, सारा मिला के वो साबुन एक पड़ती है अपने को
एक साबुन पड़ती मान के चलो 30 रुपीज़ की, अगर एक साबुन 30 रुपीज़ की पड़ती है और लागत उसके ऊपर आ रखी है 50 रुपीज़ की, लागत 50 रुपीज़ की होगी, तो क्या हम उस साबुन को 30 रुपये में बेच सकते? नहीं बेच सकते। हम उसको बेचेंगे 50 प्लस, ताकि हमें भी तो बेनिफिट हो, मजदूरों का खर्चा भी निकल जाए, जगह का भी निकल जाए। तो कीमतें जो थी, ये जो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी आई थी, इनकी कीमतें प्रोडक्ट की काफ़ी हाई फाई हो जाती हैं। भी एक साबुन जो नॉर्मल सा 5-10 रुपए का मिलना चाहिए वो 50 रुपए का मिल रहा है, तो इन कंपनियों से कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो इन कंपनियों को विकसित देशों के अंदर हो रहा था घाटा। इन्होंने फिर क्या किया, अपनी कंपनियों को एशियाई देशों के अंदर ले गए। एशियाई देशों के अंदर कौन कौन से देश आ गए? भारत, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, ये देश आ गए, बर्मा, नेपाल, ठीक है, श्रीलंका। इन देशों के अंदर मजदूर इतने सस्ते कि 50-50 रुपए के अंदर पूरा दिन काम करने को राजी, क्योंकि बेरोजगारी एक्सेस में है। आपने देखा होगा कई गांवों शहरों के अंदर, मतलब कोई अगर जमींदार जो होता है किसी मजदूर को हायर करने आता है, अगर वो किसी एक को पूछते 10 बोलते मैं चलूंगा, मुझे ले चलो, मैं फ्री हूं। मतलब इतनी ज्यादा बेरोजगारी एशियाई देशों में। और जब मजदूर सस्ता मिल जाए तो कंपनियों को होता है बेनिफिट। तो कहाँ तो 3000 रुपये लगा के वो 5 या 6 वर्कर लेके जा रही थी, और कहाँ 3000 में उनको 30 वर्कर मिल रहे हैं, तो काम भी ज़्यादा, बेनिफिट भी ज़्यादा। इसलिए एक तो सस्ता, और प्लस में उन्होंने अपनी, जब उनकी कीमत 25 रुपीज़ में साबुन तैयार हो रहा है तो वो 50 का क्यों बेचेंगे? तो 25 रुपीज़ का बनाकर 30 में बेचना स्टार्ट कर दिया। कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए। जब कीमतें घट गई तो सामान जो था वो धड़ाधड़ बिकने लग गया। क्या बिकने लग गया? धड़ाधड़ बिकने लग गया। धड़ाधड़ का मतलब एक केवल लाइनें लग गई, लाइनें। मैं एग्जाम्पल साबुन का ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। जैसे कि हमारी कंपनी ने जियो जब लेके आया फ़ोन, उस फ़ोन के दाम इतने ज़्यादा कम थे कि सिंपल रिक्शा वाले भी जियो फ़ोन को यूज़ करने लगे। इससे बाकी कंपनियों को भी अपने जो रेट्स हैं वो कम करने पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें सारा कुछ फैसिलिटी जब इस फ़ोन में मिल रही है। तो फ़ोन आपको पता है जब जियो स्टार्टिंग में आया था तो कुछ ही दिनों के अंदर इसकी करोड़ों के जो फ़ोन थे रातों रात ही बिक गए थे। इस प्रकार बाहर की कंपनियों ने क्या किया, अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, सस्ते मजदूर लेने के लिए अपना जितना भी व्यापार है वो एशियाई देशों के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। आपको कल और भी बेटर तरीके से करवाया जाएगा ताकि आपको ये देसी लैंग्वेज के हिसाब से टॉपिक समझ में आ जाए कि विदेशी कंपनियों ने एशियाई देशों के अंदर अपना जो व्यापार था वो चेंज क्यों किया। धन्यवाद।